गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एक द्विघात समीकरण है, उसके अपने को फैक्टर यानी उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो उसका अपने कैसे हल करेंगे वो आज मैं आपको इसी वीडियो में अच्छी तरह सिखा दूंगी, ताकि जब भी आपको गुणनखंड आए तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। ये द्विघात समीकरण है एक्स की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसके अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब इसके गुणनखंड अपने कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो, x की स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। जब x के ऊपर जितनी पावर होगी वो उतना होगा। अगर x के ऊपर एक पावर है तो वो रेखिक है, x के ऊपर दो पावर है तो द्विघात, और x के ऊपर तीन है तो त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, इस तरह अपनी चलती है। ये अपनी द्विघात समीकरण, इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे? दो। जब जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसका मतलब अपने को दो गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो उसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे? x की स्क्वायर है, इन दोनों को पदों का गुना कर ले। 16 को x स्क्वायर से किया, क्या हुआ? 16x की स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो कितना क्या आ गया? प्लस आ गया, यानी 16x की स्क्वायर। अब 16 किस किस के गुणनखंड है, मतलब 16 किस, देखो जब मैं 16 को 1 से गुना करती हूँ तो 16 आता है, 8 को जब 2 से गुना करती हूँ तो 2 को 8 से गुना करती हूँ तो, और 4 को 4 से गुना, यानी ये इतने फैक्टर है इसके 4 है, यानी 16 को यहाँ पे 16 आने चाहिए, इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन है कि यहाँ पे प्लस निशान होना चाहिए। जब इनको आपस में गुना करें तो दोनों तरफ सेम निशान होना चाहिए, तभी प्लस आएगा। अगर वो माइनस माइनस आएगा तो प्लस, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, प्लस को प्लस से करते हैं माइनस। जब निशान अलग अलग होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान हमेशा माइनस का आता है। ये चीज होगी, ये अपने ने पता कर लिया कि ये चार ही इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन कंडीशन है इन चारों में से यहाँ पे कौन सा आएगा, वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? 8 है, यानी प्लस के 8 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4 गुणनखंड है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा देखना है या जोड़ने या घटाने पर 8 आए। अब देखो अगर मैं इसको करूं, 16 में एक जोड़ा कितना आया? 17। 16 में से एक घटाया कितने में? 15। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है बच्चों, इसी तरह 8 को 2 से किया कितना हुआ? 10। 8 में 2 घटाए कितने हुए? 6। तो ये भी नहीं होगा। ये सेम है, देखो 4 को 4 में जोड़ा तो 8 आया, 4 में को 4 में से घटाया तो 0 आया। अपने को 4 में 4 जोड़ना है तो कितना हुआ? 8। यानी मैंने कहा था निशान सेम होने चाहिए, तो कितना हुआ? +4 और +4। तो मैं लिख सकती हूँ इसके टुकड़े क्या होंगे? +4x +4x, मैंने ये लिख लिए। x हमेशा साथ में आएगा और 16 का 16। अब इसमें बनाने अपने के दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े बनाएंगे क्योंकि दो गुणनखंड है, द्विघात समीकरण, तो दो दो के जोड़े बनेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? x आया, और इसमें से ये x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 4। इसमें से कॉमन क्या रहा है? 4। 4 बाहर आ गया अंदर, और 16 में से 4 कॉमन आ गया, क्या? यानी अंदर की संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए। जब भी अपने गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उसकी एक मेन कंडीशन होती है कि उसके जो अंदर के जो गुणनखंड होते हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब अपने वहां क्या है, वो गलत है। ठीक है बच्चों, जो सेम है उनमें से एक लिख लिया, और इसका क्या लिख लिया? x प्लस 4। एक तो ये दोनों में से एक लिख लिया, x प्लस 4। ठीक है, यानी इसके दो फैक्टर हैं, दोनों ही सेम है। अगर आगे क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है, द्विघात समीकरण दिया, वहां पे x की पावर 2 है, इसका मतलब x के दो गुणनखंड है। तो दो गुणनखंड है, इसका मतलब x के दो मान होंगे। कई बार वो x के दो मान भी पूछते हैं। देखो ये क्या है? x प्लस 4। जब भी गुणनखंड आते हैं वो इक्वल हमेशा 0 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? -4, और यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आई? -4। यानी x के दो मान आए हैं, -4 और -4। तो इस तरह अपने हैं वो गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जितनी घात समीकरण है, x पे जितनी पावर है उतने ही उसके गुणनखंड होंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो अपने 3 के जोड़े बनाते, पावर 2 है तो 2 के जोड़े बनाएंगे। तो इस सहायता से अपने कोई भी द्विघात समीकरण दी है, इसी तरीके से अपने गुणनखंड है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है जैसे ये द्विघात समीकरण दे दी, इसके मैंने ये टुकड़े हैं तो अपने को इस ये टुकड़े हुए। कई बार ऐसे होता है कि ये टुकड़े नहीं होते तो क्या करते हैं, वहां पे क्या होता है, द्विघात समीकरण होती है, वहां पे x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने को एक सूत्र यूज होता है। कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र। सभी बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। 9th में भी है और क्लास 10th में, मेन तो क्लास 10th में है
सीरीधराचार्य सूत्र, जब कोई भी गुणनखंड अपने नहीं होते, उसके फैक्टर नहीं होते, तो अपने सीरीधराचार्य सूत्र की सहायता से उसके गुणनखंड है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस तरह गुणनखंड ज्ञात करना आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।